जान ले लूंगी मैं। ये शख्स आपके बेटे मुराद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा रहा है। इसका कहना है कि इसने आपके साथ फ्रॉड किया है। जी ऑफिसर, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही हूँ मैं। मेरा घर किसी और को बेचकर पैसे भी रख लिए इसने। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये मेरी फ्रेंड है। हम तो जल्द ही मंगनी करने वाले हैं। दरअसल ये मुझसे नाराज है ना। अगर मुझे वजाहत करने की इजाजत दी जाए तो मैं ये गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्या आप दोनों की मंगनी होने वाली थी? मुझे भी ऐसे ही लगता था, धोखा दे दिया इसने फिर। आ जाओ। सर जरा आकर बात सुनिएगा। ठीक है, आता हूँ मैं। आप दोनों आपस में बात करें और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें। आप सही कह रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगी, आप मुकदमा दर्ज कीजिए। सर आप जल्दी वापस आइएगा। अभी तुम्हारा सर फाड़ती हूँ, धोखेबाज इंसान। क्या हो गया मेरी जान, फजूल बातें मत करो। क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? मेरा अपार्टमेंट बेचकर गायब हो गए, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने एक सूदखोर से कर्ज लिया था, वो मुझे मारने ही वाला मुझे था। परवाह नहीं है, मुझसे पूछकर पैसे लिए। मैंने ये सब तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए किया। मेरे बाबा इस रिश्ते के खिलाफ हैं, उन्होंने 1 साल से मुझे कोई पैसा नहीं दिया। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। आफरीन है, तो इतनी अच्छी नीयत के साथ तुमने मेरा अपार्टमेंट बेच दिया था और फिर ऐश करने के लिए गायब हो गए थे। अब यहाँ वापस आकर बकवास कर रहे हो तुम। ओलिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बकवास बंद करो अपनी। देखो मेरी तरफ, मेरे पैसे वापस करोगे तुम, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मेरे पैसे तुम लौटाओगे और मेरे बेटे पर मुकदमा नहीं करोगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। कमिश्नर के आते ही हम यहाँ से अपने लड़के को लेकर चले जाएंगे। होशियार बनने की जरूरत नहीं है। बात सुनो मेरी, हम यहाँ से साथ में जाएंगे और तुम मुझे मेरे सारे पैसे लौटाओगे, समझ गए? ठीक है, जैसा तुम कहो। सर आ गए आप, आइए। तो क्या हुआ, सुलह कर लिया आप दोनों ने? दरअसल हमने सोचा इसके बारे में कि इतनी छोटी सी बात पर इस तरह रिश्ते तो नहीं खत्म करने चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, अगर ये आपके बेटे के खिलाफ शिकायत नहीं करते तो इनका मामला भी खत्म। बहुत शुक्रिया। ऑफिसर 1 मिनट रुकिएगा। जानती हूँ मेरे बच्चों का मकसद तो अच्छा ही था, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ जो किया है वो मेरी तरबियत के खिलाफ है। उनकी ऐसी हरकत कबूल नहीं कर सकती हूँ मैं, बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा ये उनके लिए। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है, आप उन्हें 1 रात के लिए रखें अपने पास यहाँ, ताकि वो इस सब से सबक हासिल कर सकें। ऑफिसर देखें, अगर उनकी शिकायत दर्ज होती तो हम उन्हें रोक सकते थे, लेकिन 1 रात के लिए बहुत मुश्किल कुछ घंटे भी काफी होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। काफी अरसे बाद हम तुम्हें यहाँ से लेने आए हैं राज साहब। हमें लगा कि तुम सुधर गए होगे। अगर आप ये सब कहना चाहते हैं तो पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालें, फिर बोलें जो भी बोलना है। रिहान साहिबा। हासली, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब साथ थे। क्या तुम सब लोगों ने मिलकर झगड़ा किया है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्या तुम्हारे लिए इस मसले में पढ़ना काफी नहीं था जो तुम अपने साथ इन लोगों को भी घसीट लाए? आराज ने हमें मुश्किल में नहीं डाला, बल्कि इसने हमारी मदद की है। यानी इसकी वजह से तो आज हमारी जान भी बची है। आपको उस मौके का चश्मदीद गवाह ना बनाने के लिए माजरत चाहता हूं मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा आसली की मदद करने के लिए। मैंने कुछ भी नहीं किया है आंटी। आसली झूठ नहीं कह सकती, यकीन है मुझे। इनको भी बहुत जल्द छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये लोग जल्दी छोड़ देंगे तुम लोगों को। ऑफिसर, क्या हम बाकी बच्चों को भी यहाँ से ले जा सकते हैं? आसली की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी सर्जरी हुई है इसकी। इनकी जमानत नहीं हुई, हम नहीं छोड़ सकते। मदीन। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ जल्दी करो। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगी, फिक्र ना करो, तुम्हें लेकर जाऊंगी। आप फिक्र मत करें रिहान साहिबा, अम्मी आके हमें यहाँ से छुड़ा लेंगी। ठीक है, चाहे तुम्हारी अम्मी आ जाए, लेकिन जब तक तुम नहीं जाओगी मैं भी नहीं जाऊंगी। आप सब भी जा सकते हैं।
चलो बच्चों यहाँ से। शुक्रिया आपका। चलो मैं आ गया। हम यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे, कहाँ रह गए थे? हाँ, मैं सारा दिन बाथरूम नहीं गया था, मेरी तबीयत खराब थी। माफ करना मेरी जान। इस नाम से ना पुकारो मुझे। मतीन और आराज गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं मेरा। तुम लोग ठीक तो हो ना? जी जी, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, आप सुकून से जा सकती हैं। बेटी तुम कैसी हो? और मुराद तुम? हम लोग ठीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हम ठीक हैं, बहुत शुक्रिया। वैसे तुम लोगों को घर ड्रॉप करना चाहिए था। नहीं, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम निकलते ही अम्मी को कॉल कर लेंगे। ठीक है। अरे क्या देख रहे हो, तुम लोग भी गले लग जाओ मेरे। बहुत प्यारे बच्चे हो तुम लोग, कभी एक दूसरे को मत छोड़ना, ठीक है? अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया रेहान साहिबा। चलती हूँ मैं। चलो चलते हैं यहाँ से। आपा, कितनी प्यारी और मुखलिस औरत है ये। हाँ बिल्कुल, उन्होंने हमें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह गले लगाया। मैंने कहा था ना। सुजन, अम्मी को कॉल करके बता दो। एक मिनट जरा, वो सामने ओकान है ना? ये आजाद कैसे हो सकता है? क्या वो अम्मी है? हुलिया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें ये पैसे वापस कर दूंगा। सरा, रुको ओकान, ये फिर से आ गया। ओ मेरे खुदाया, आखिर मैं क्या करना चाहते हो? आखिर तुम मेरी अम्मी का पीछा क्यों नहीं छोड़ते थे? क्या कर रहे हो इनके साथ? क्या हो गया है तुम्हें? पुरसुकून हो जाओ। अम्मी आपको दोबारा से तो नहीं धमका रहा? अम्मी, क्या ये शख्स फिर से आपको धमका रहा है? मेरी जान, खुदा के वास्ते मेरे साथ ऐसा मत करना, मैं रहम की भीख मांगता हूँ। तुम्हारी अम्मी और मैं पहले ही सुलह कर चुके हैं। हुलिया बताओ ना इन्हें, कहो कि हमने सुलह कर ली है। अम्मी आप बिल्कुल बीच में नहीं बोलिएगा, हम जानते हैं तुम्हारी हरकतों को। तुमने कैसे मेरी माँ को धोखा दिया, तस्वीर के जरिए उनको कैसे ब्लैकमेल किया, हमें सब पता है, इसलिए चुप रहो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हम पुलिस स्टेशन के सामने, वरना मैं तुम्हारा मुंह कैसा तोड़ देता। ब्लैकमेल, कौन सी तस्वीरें? खुदा के लिए तुम ही बताओ, क्या मैं ऐसा इंसान हूँ? और मैं तो पहले ही पैसे वापस करने वाला था। हुलिया बताओ ना, हमारी बात हो गई है, बताओ ना इन्हें। पैसे? कौन से पैसे अम्मी? मुराद, मुराद जाने दो इसे। मुराद, मैंने अपनी शिकायत वापस ले ली है, तुम छोड़ दो इसे। अम्मी आपने अपनी शिकायत वापस क्यों ली? ये मेरा फैसला है, मैं घर चलकर बता दूंगी सब कुछ तुम्हें। अल्लाह खुद हिसाब करेगा इससे। कौन से पैसों की बात कर रहे हो, बताओ मुझे। वो फ्लैट के पैसे। मुराद तुम ठीक हो ना? मैं वो पैसे तुम्हारी अम्मी को वापस करने ही वाला था जो मैंने खर्च कर लिए थे, बल्कि मैं उससे कई गुना ज्यादा वापस करूंगा, मेरा यकीन करो असली। एक मिनट, कौन सा फ्लैट, क्या बात हो रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस भी कर दो, इस सब में नहीं पड़ सकती मैं। अपार्टमेंट, पैसे, थक गई हूँ मैं। चलो अब यहाँ से, बातें छोड़ो ये सारी। आपने मुझसे झूठ बोला है ना? झूठ बोला। आपने कहा ये धमका रहा है, तस्वीरें हैं इसके पास आपकी, कि इसने खत लिखने पर आपको मजबूर किया। ये सब झूठ था ना अम्मी? असली। मैं आपके पीछे भाग रही थी, आपने मुझे देखा भी था। आप मेरी परवाह किए बगैर टैक्सी में बैठ के चली गई, इसलिए नहीं कि आप मजबूर थी, बल्कि आप जाना चाहती थी। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप वाकई हमें छोड़ रही थी अम्मी। उस खत में जो लिखा था वो सच था। आप नई जिंदगी शुरू करना चाह रही थी, और वो भी हमें हमारे घर से निकाल कर। कौन सा खत आपा? मैं आपकी वजह से हॉस्पिटल पहुंची, और मुराद आपकी वजह से कातिल बन सकता था। आप ये कैसे कर सकती हैं? कैसी माँ है आप? कोई अपने बच्चों के साथ ऐसे करता है अम्मी? असली मेरी बात सुनो। नहीं, अब मैं आपकी कभी बात नहीं सुनूंगी, कभी नहीं। मुझ पर वो हुलिया वाला ड्रामा मत करें आप। अब से आप सिर्फ सच बोलने के लिए अपना मुंह खोलेंगी अम्मी। ओकान जिस फ्लैट की बात कर रहा है, क्या वो आपका था? इसलिए आप इस पर गुस्सा थी। क्या ये बात सच है अम्मी? आपके पास वो घर खरीदने के पैसे कहाँ से आए? क्योंकि इन्होंने किसी से पैसे लिए थे। किसी से लिए थे? किससे लिए थे? क्या आपने रेहान साहिबा से लिए? हाँ,
क्या आपने फिर मुझे बहाना मैंने बनाया? रेहान साहबा से पैसे नहीं लिए। फिर किससे पैसे लिए? बताएं मुझे। उसकी फैमिली से लिए हैं, ठीक है? उन्होंने दरख्वास्त की मुझसे कि मैं उस पागल औरत को तुमसे दूर रखूं, तो मैंने ऐसे ही किया। बताया भी था तुम्हें। आपा, आपा खुद को संभाले, बस पुरसुकून रहे। ठीक है, उन्होंने आपको पैसे दिए ताकि हम किराए के घर से चले जाएं, और आप पैसे देखकर अम्मी इतनी अंधी हो गई कि अपने ही बच्चों से गद्दारी कर बैठी। तो फिर सबको वही मिलेगा जो वो चाहते हैं। सबसे पहले तो आप उनके पैसे उन्हें वापस करेंगी, फिर हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे और लौटकर कभी वापस नहीं आएंगे। तुम ठीक हो ना? दूर हटाओ अपने ये हाथ। उसका भाई किसके पीछे गया था आरास? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। था कोई जो उसकी माँ को परेशान कर रहा था। जाहिर है कोई ताल्लुक तो था उनका, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं जानता मैं उस बारे में। उसकी अम्मी को देखो जरा, आसली इस सब की मुस्तहिक नहीं है। अफसोस होता है। मुझे उस औरत से बात करनी होगी इस बारे में। हमें नहीं पता कि लोग अपने घरों में किन हालात से गुजर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें मदाखलत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उस लड़की की अभी सर्जरी हुई है और उन सबको जेल से भी निकाला। हमारा हक बनता है मदाखलत करने का। आंटी, मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहती है कि कोई भी उनके मामलात में मुदाखलत करे। मैंने उससे पुलिस स्टेशन में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे लगा मैं दखल अंदाजी कर रहा हूँ। शायद इनके लिए एक मामूली और आम सी बात है। ये सब तुम्हें आम लगता है? कैसी बातें कर रहे हो आरास? और मैं पहली दफा देख रही हूँ कि तुम दोनों एक ही बात में मुत्तफिक हो। वाह, जबरदस्त। हमारे लिए भी तो मामूली सी बातें हैं ये सब। देखिए, अरास अपने आप को मुसीबत में घेर लेता है, उसके बाद मतीन उसकी माँ के कहने पर आके उसे बचाता है, जबकि अमल ये सब कुछ बैठकर देखती रहती है सिर्फ। मतीन तुम्हारा भाई है, जाहिर सी बात है तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये तो आम सी बात हुई ना। भाई, सही बात है। उफ, मुझसे ये रियाजी नहीं पढ़ी जाती। क्या मतलब है कि नहीं पढ़ी जाती? पढ़नी तो होगी। नहीं होती मुझसे, और मैं करना भी नहीं चाहती। वैसे भी मेरे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है। ये किसने कहा तुमसे? दोबारा ये बात नहीं सुनना चाहती मैं। मेरी क्लास में इस तरह की बातें करना मना है। आप तो टीचर भी नहीं हो रेहान आपा। बहुत जल्द हो जाऊंगी मैं। अब अगर तुमने इसका हिसाब लगा लिया ना, तो ये बहुत मजेदार सा केक तुम्हें खिला दूंगी मैं। लेकिन मेरी अम्मी मुझे मीठा खाने नहीं देती है, कहती है मोटी हो जाओगी। मेरी क्लास में केक खाने की इजाजत है। चलो पहले इसे देखते हैं। ये ऐसे होगा। आप रेहान को देख रहे हैं ना? नहीं, मैं उसे झूठ क्यों बोल देखूं? रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैंने देखा है आपको देखते हुए। मतीन को रेहान पसंद है। चुप हो जाओ, चुप। बस बहुत हुआ। छोड़े मुझे बेवकूफ। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, जबान संभाल के बात करो। जी नहीं, आपके बाबा कोई और हैं। आप मुझे इस तरह नहीं कह सकते। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं अरास अलकान हूँ। अच्छा, ये बात है। ये तुमसे किसने कहा? मेरे बाबा ने कहा। आप मेरे भाई नहीं हैं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, ऐसा ही है। तुम्हारे बाबा ने ठीक कहा है। वैसे भी तुम जैसे बदतमीज बच्चे का मैं भाई बिल्कुल नहीं बनना चाहता। चलो फिर जाओ मैं यहाँ से। रेहान को बता दूंगा कि तुम उसे पसंद करते हो। अरास, 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 रुक जाओ। मैंने कहा रुको। रेहान, अरास रुको, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। कुछ बताना है। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे अरास, ये क्या किया तुम लोगों ने? माफ करना रेहान, ये इसकी वजह से पूरी हुआ। मेज खराब कर दी है। अब इसे साफ कौन करेगा? क्या मतलब? मैं करूंगा। तुम जाओ यहाँ से, मैं कर नहीं, लूंगा। नहीं जा सकता। ये भी मदद करेगा। इसे भी तो अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए।
देखो कितना अच्छा हो गया, तुम दोनों कैसे एक ही बात पर मुत्तफिक हो गए। मैं देख रही हूँ तुम बहुत खुशगवार मूड में हो। अभी कुछ दिन पहले ही हमने बात की थी ना। मैं इस घर के मामलात हद इम्कान सुधारने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हर बार कोई नया फजूल मसला लेकर आ जाते हो। अम्मी इस दफा फजूल नहीं था, वैसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं, बता रहा हूँ मैं। तो मतलब मसला इस बार ज्यादा संगीन था। क्या मैं आपको बाद में बता सकता हमारी हूँ? जिंदगी ऐसे ही चल रही है, या तो मसाइल हैं जिनकी अरास बाद में वजाहत करेगा या कभी भी नहीं करेगा। ये इस दफा अराज की गलती नहीं है फीगन आपा। अच्छा रेहान, तुम ये इसलिए कह रही हो कि तुम्हारी अपनी गलती इससे भी बड़ी है। इसका क्या मतलब है अम्मी? रेहान, ये सब क्या हो रहा है? मरियम को फार्म हाउस पे बंद कर दिया था, उसकी बात कर रही हैं। वो हमसे पहले आई होगी और उसने सब कुछ बता दिया। तुमने ये क्या किया? तुमने अपनी गलती का एतराफ तो कर लिया होगा। रेहान, तुमने मुझसे कहा कि मरियम जा चुकी है। मैं कहीं नहीं गई थी, मैं वहीं थी। इसने मेरे कमरे का दरवाजा बंद किया और तुम्हारे साथ ऐसे चली गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुलनार ने निकाला मुझे, और जो तुम्हारा फोन है वो तो हमेशा ही बंद रहता है। उस वक्त हम पुलिस स्टेशन में अराज के मसले में मसरूफ थे। हंस क्यों रहे हो? बस मेरे अलावा सभी का ख्याल है तुम्हें। बस करो, खामोश हो जाओ। और तुम माफी मांगने के बजाय रेहान की वकालत कर रहे हो, है ना? अगर मैं इसे वहां बंद ना करती तो ये मुझे बंद कर देती, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के दिल के करीब जाना था। हाँ, गमज़दा तकलीफ में हूं मैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। आप मुझे बेवकूफ समझकर मेरे बारे में फैसला नहीं कर सकती। मुझ में अक्ल अभी बाकी है, और मरियम भी ये बात समझ गई होगी कि जो कमरे में बंद होता है वो कैसा महसूस करता है। किसी पर इल्जाम मत लगाओ। मैंने तुम्हें इसीलिए फार्म हाउस भेजा था। वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम समझती क्यों नहीं हो? वो बेहया लोग हैं जो तुम्हारी इस हालत का फायदा उठाना चाहते हैं। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि उन लोगों से ना मिलो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। क्योंकि ये सिर्फ आपकी ख्वाहिश थी फीगन आपा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरी जिंदगी के फैसले करना छोड़ दीजिए। अगर आप मुझे कुएं में भी धकेल देंगी, वहां से भी निकलकर आसली के पास चली जाऊंगी मैं। चाहे एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लें, ना आप ना कोई और मुझे आसली से मिलने से रोक सकता है। सोने जा रही हूँ मैं। शब बखैर। शब बखैर आंटी। सब हो गया? क्या सारे पैसे हैं इसमें? हाँ, ये लो, खुद देख लो। तुम गिन सकती हो चाहो तो। आसली, देखो एक बार और सोच लो, कोई भी हमसे ये पैसे वापस नहीं मांग रहा। अम्मी, क्या ये आप बैग छोड़ सकती हैं? तुमने कहा हम शहर छोड़ देंगे, इस्तांबुल छोड़कर चले जाएंगे, तो कैसे होगा ये सब? इन पैसों से हमारे लिए नई जिंदगी शुरू करना आसान होगा। अम्मी, मैं कह रही हूँ बैग छोड़ दें। हर चीज को मुश्किल क्यों बना रही हो? अम्मी, से छोड़ें। ये लो, ठीक है, छोड़ दिया, मगर जान लो बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं जा रही हूँ। क्या तुम में से कोई इसे नहीं रोकेगा? ये लीजिए, आपका बहुत शुक्रिया।
कहिए असली साहिबा। मैं फिगन साहिबा को कुछ देने के लिए आई हूँ। ठीक है, आप जाइए। खुश आमदीद असली साहिबा। क्या फिगन साहिबा को बुला सकती हैं? जी वो अंदर ही है, आप आइए। मैं माफी चाहती हूँ आपसे, सिर्फ 2 मिनट लूंगी आपके। फिगन साहिबा, जो आपने पैसे मेरी अम्मी को दिए थे वो सब इसमें है। यकीन करें पूरे पैसे हैं, बस लाने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि इकट्ठे कर रही थी पैसे। वैसे भी अगर देखा जाए, मुझे रास्ते से हटाने के लिए आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आपका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। बदकिस्मती से मैं अपनी अम्मी की तरह इतने सारे पैसे देखकर पागल नहीं हो जाती फिगन साहिबा। लिहाजा खुदा के लिए आपसे दरख्वास्त है, मेरे खानदान में किसी को भी पैसों से खरीदने की कोशिश मत कीजिए। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। मैं इस बार रेहान साहिबा को कुछ नहीं बताऊंगी, उन्हें बहुत दुख होगा। लेकिन आप जो चाहती थी वो आपको मिल गया। हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। आप अपनी खुशगवार जिंदगी जारी रख सकती हैं। अब सिर्फ एक चीज बाकी रह गई है मेरे पास, आपकी भतीजी का दिल फिगन साहिबा। और मेरे ख्याल में इसके लिए रेहान साहिबा का कोई मसला भी नहीं था। खैर, अब जब हमारे सारे हिसाब बराबर हो गए हैं तो मैं रेहान साहिबा से अलविदा कहकर जा रही हूँ। खुदा हाफिज। असली, यहाँ आकर तुमने मुझे हैरान कर दिया। सच में मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी मेरी जान। आज कैसे आ गई यहाँ? वो बस एक दोस्त के साथ काम से निकली हुई थी तो उसने यहाँ छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। आओ यहाँ आकर बैठो, आ जाओ, आराम से बैठो। तुम्हारा भाई कैसा है? उस आदमी ने अपनी शिकायत वापस ली या नहीं? अब कोई मसला नहीं है, वो पुरसुकून हो गया है। लगता है उसे यकीन नहीं आ रहा कि उसने क्या किया है। तुम बहुत हसास हो। तुम अपनी अम्मी और बहन भाइयों के लिए बहुत मेहनत करती हो। इसलिए मुझे लगता है तुम बहुत मिलती हो। आपकी बेटी से? नहीं, मुझसे। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी मेरी या तुम्हारी तरह हो। मैं चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी जिए, ना कि किसी और के असूलों पर चले। मैं तो उसे ये भी कहती थी, अगर तुमने ऐसा ना किया तो अपनी शनाख्त नहीं बना पाओगी, तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं होगी, तुम किसी और की कहानी का किरदार बन के रह जाओगी। अब मैं तुमसे भी यही कह रही हूं, तुम्हें अब अपने बारे में सोचना चाहिए असली। आप कह रही हैं कि मैं खुदगर्ज बन जाऊं? हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रही हूं तुमसे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी रेहान साहिबा। मैं मलिका का कमरा ठीक कर रही थी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? चलो आ जाओ, मैं ये चीजें वहां रख देती हूं।
ये मलिका का पसंदीदा हेयर क्लिप है, तुम्हारे बालों पे लगा दूं? मुझे पता है तुम मेरी इन बातों से बहुत तंग होती हो, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, आज सब कुछ ठीक है। चलो आओ, तुम यहां बैठ जाओ। मलिका अक्सर अपने बाल ऐसे ही बनाती थी। ये कड़ा मैंने उसे उसकी आखिरी सालगिरह पर दिया था। क्या मैं ये तुम्हें पहना दूं? जी बिल्कुल। शायद ये अजीब लगे, लेकिन कभी कभी जब मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी नजरें, तुम्हारे तासुरात बिल्कुल उस जैसे ही लगते हैं। देखते हैं मैं मलिका जितनी कितनी लग सकती हूँ। क्या वाकई असली? चलो देखते हैं। ये उसके पसंदीदा कपड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अब पहन कर दिखाओ। असल में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या बात है? मुझे बहुत अफसोस है, वाकई बहुत अफसोस है। शायद मलिका के कपड़े पहनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ, बस थोड़ी सी आंखें भर आई। इन्हें अपने पास ही रख लो। नहीं रेहान साहिबा, मैं तब्दील कर लेती हूँ। रुको आसली, मत तब्दील करो, अपने पास ही रखो। आज मैं बहुत खुश हूँ, अब ऐसे ही रहना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मलिका से हसद करूंगी। वो बहुत खुशकिस्मत थी, उसके पास एक बहुत अच्छी माँ थी। चले मैं अब चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।